हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई सामने अपनी खड़ी है मारुति की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक ई विटारा। जी हाँ, ये ई विटारा जो आप देख रहे होगे हमारे सामने, ये जो वेरिएंट लगी है टॉप एंड वेरिएंट लगी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसी ओवरऑल वेरिएंट की, तो ये टोटल 3 वेरिएंट में आती है, जेटा, डेल्टा और अल्फा। जो अल्फा वेरिएंट है ये इसकी टॉप एंड वेरिएंट है और इसकी एक शोरूम कीमत की मैं बात करूं तो लगभग आप देखोगे 19,98,000 रुपए के अराउंड में आपको इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस आती है टॉप एंड वेरिएंट की। लेकिन अगर आप इसके बेस वेरिएंट को परचेज करोगे तो ई विटारा जो है ये लगभग आपको 15,98,000 के अराउंड में शुरुआत हो जाती है इंडियन मार्केट में। फिलहाल ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ रांची के हिलटॉप नेक्सा से शूट कर रहा हूँ, जो कि हिनू में है। आपको अगर मारुति की कोई भी गाड़ी जैसे नेक्सा में हो गया, फ्रॉन्क्स हो गया, बलेनो हो गया, ग्रैंड विटारा हो गया या इलेक्ट्रिक ई विटारा हो गया, ये सब परचेज करना है तो आपको शोरूम का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो। फिलहाल आज इस वीडियो में मैं ई विटारा में आपको कैसा बैटरी पैकअप मिलता है, मोटर क्या है, पावर क्या है, फीचर्स क्या है, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना कितना अच्छा है, चार्जिंग टाइम क्या है और इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना कितना बेस्ट है आपके लिए, वो सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस गाड़ी में आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है, कहीं ना कहीं अगर मैं सेफ्टी की बात कर लूँ तो मारुति जो है वो ई विटारा में लेवल 2 एडास दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके ग्लोबल एनकैप में तो इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। तो क्या कुछ है, सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वेल, अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन की तो यहां पर आप देखोगे इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ होने वाली है ये आपको 4275 mm के अराउंड में आपको इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ होने वाली है। वहीं इसकी विड्थ सेक्शन की मैं बात करूं, इसकी चौड़ाई की मैं बात करूं तो लगभग आप फ्रंट से देखोगे तो 1800 mm के अराउंड में आपको इसकी विड्थ होने वाली है। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1640 mm के अराउंड में आपको इसकी ओवरऑल हाइट होने वाली है। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की मैं बात करूं तो इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 185 mm के अराउंड में आपको इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन मिलने वाली है। ओवरऑल अगर मैं इसके व्हील बेस सेक्शन की बात करूं यानी फ्रंट टायर से रेयर टायर के बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग ये 2700 mm के अराउंड में आपको इस गाड़ी के व्हील बेस होगी, यानी 2.7 मीटर के अराउंड में आपको इस गाड़ी की व्हील बेस होने वाली है। एंड कर्व वेट की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिक ई विटारा है इस गाड़ी की जो कर्व वेट होने वाली है ये लगभग 1815 kg के अराउंड में आपको इसकी कर्व वेट होने वाली है। आते हैं हम लोग इसके फ्रंट साइड से देखते हैं तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस गाड़ी में आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा गया है। आप इसके फ्रंट में विंडशील्ड सेक्शन के पास देख सकते हो, ऊपर में कैमरा है जो कि लेवल 2 एडास मिलते हैं जिसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट सेक्शन से आप एक बार चेकआउट करोगे तो आपको 3D में सुजुकी का ब्रांडिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगे। फ्रंट्स में आप देखोगे तो फ्रंट में आपको एक फ्रंट कैमरा का सेटअप वगैरह देखने को मिल जाता है। फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसकी लाइटिंग सेक्शन की तरफ आप एक बार चेकआउट करोगे तो फुली एलईडी सेटअप में प्रोजेक्टर बेस्ट लाइट मिलता है, जो कि रात के समय में लाइट की जो थ्रो अप है वो आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देने वाली है। इसके साथ साथ इसके फ्रंट सेक्शन से आप एक बार चेकआउट करोगे तो कंप्लीटली आपको सुजुकी के ऊपर जो ग्लास फिनिशिंग दिया गया है, इसके साथ साथ इसके नीचे वाले पोर्शन की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रेडिएटर ग्रिल जो है ये कंप्लीटली आपको मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ मिलता है। नीचे में आप देखोगे तो नीचे में आपको एक फॉग लैंप का सेटअप वगैरह मिल जाता है, जिसकी लाइट की थ्रो जो है वो और भी ज्यादा शानदार हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप इसके ऊपर सेक्शन में देखोगे तो यहां पर इंजन हुड्स के पास ये जो क्रीजेस देखोगे, कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी है आपको स्पोर्ट्स कार वाली एक फीलिंग देती है, जस्ट बिकॉज इसका जो इंजन क्रीजेस है ये इस तरीके से उभरा हुआ है जिससे मानो काफी ज्यादा शानदार रोड प्रदर्शन ये प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ यहां पर आपको 2 वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेवल 2 जैसे एडास मिल जाता है। और इसके टायर सेक्शन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी ये जो आप देखोगे इसकी जो टायर की प्रोफाइल है ये लगभग 18 इंचेस के साथ आपको इसके टायर प्रोफाइल मिलेंगे। लगभग 225/55 R18 इंचेस के आपको इसके टायर मिल जाते हैं, जो कि डायमंड कट के साथ आप देखोगे काफी ज्यादा शानदार है। और इसके साथ साथ इसमें आपको फ्रंट में डिस्क वगैरह का सारा सेटअप्स वगैरह देखने को मिल जाता है। इवन आप इसके रेयर सेक्शन में भी देखोगे तो रेयर सेक्शन में भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलेगा, यानी ओवरऑल जो इसकी ब्रेकिंग्स वगैरह है वो काफी ज्यादा शानदार होने वाली है, जस्ट बिकॉज इसमें ऑल 4 डिस्क का जो सेटअप मिल जाता है वो काफी ज्यादा शानदार मिलता है। फ्रंट सेक्शन से आप इसके टायर के जस्ट फेंडर के ऊपर में आप देखोगे तो यहां पर आपको चार्जिंग का सॉकेट्स मिलेगा। और भाई इस गाड़ी को आप सिर्फ 45 मिनट में चार्ज करके फुल चार्ज करके लगभग 543 किलोमीटर का रेंज निकाल सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके पिलर सेक्शंस की तो ए पिलर जो आप देखोगे ये कंपनी फिटेड आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग्स में मिल जाता है। ओआरवीएम के साथ आप देखोगे तो ओआरवीएम जो है इसमें आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। यहां पर आप देखोगे तो 360 डिग्री कैमरा से लैस आपको
इसके कैमरे की क्वालिटी मिलेगी। ओवरऑल अगर मैं इसके सेकंडों की सीट की बात करूं तो सबसे पहले आप इसके पिलर सेक्शन को एक बार चेकआउट करोगे। इसका जो पिलर सेक्शन है वो आपको मैट ब्लैक में मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ कहीं ना कहीं टाटा की अल्ट्रोज वाली फील, ये अगर आप इसके गेट को खोलोगे तो कुछ इस तरीके से गेट खुलती है और ये जो गेट है ये ओवरऑल 70 डिग्री तक ओपन हो जाता है। इसके रियर सेक्शन की अगर मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देखोगे कंपनी जो है वो MRF का 18 इंचेस का आपको यहाँ पे टायर प्रोवाइड करता है। और इसके ऊपर सेक्शन से अगर आप एक बार चेकआउट करोगे इसके रूफ को तो यहाँ पर आप देख सकते हो सनरूफ वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। रेयर सेक्शन से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको शार्क फिन, एंटीरा वगैरह शार्क फिन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ जैसे ही आप इसके पीछे वाले पोर्शन पे आओगे इसका ये जो लाइटिंग सेक्शन है ये आप देखोगे काफी उभरा हुआ नजर आता है, काफी ज्यादा शानदार दिखता है। इवन अगर मैं बात करूं इसके स्पॉइलर सेक्शन की तो स्पॉइलर आप देखोगे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे वाइड स्पॉइलर मिलेगा। इसके अलावा हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। रियर सेक्शन से आप एक बार चेकआउट करोगे तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। नेक्सा का बैजिंग मिल जाता है। रियर सेक्शन से अगर आप एक बार चेकआउट करोगे तो सुजुकी का ब्रांडिंग, इवन ई विटारा का ब्रांडिंग मिलता है जिससे ये प्रेजेंट करता है कि जो मारुति की ये इलेक्ट्रिक ई विटारा है ये ओवरऑल 543 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो रियर सेक्शन में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी की अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लूँ तो बूट स्पेस जो है ये भी आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे बूट स्पेस वगैरह मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे वगैरह जो है ये शोरूम की तरफ से एक्सन एक्सेसरीज का पार्ट आपको मिलेगा। रियर सेक्शन में आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो रियर सेक्शन में कैमरा वगैरह देखने को मिलेगा। भाई इस गाड़ी का एक्सटीरियर जितना शानदार है, एक्सटीरियर जितना स्पॉटी लग रहा है, कहीं ना कहीं इंटीरियर जो है ये इलेक्ट्रिक ई विटारा का उतना ही शानदार होने वाला है। क्योंकि इसका आप सबसे पहले आप इसके दो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के पास देखोगे जो डोर हैंडल सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली बॉडी कलर्स में देखने को मिलता है। और इसके रियर सीट का जो गेट है ये गेट आपको मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग में कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में। इंटीरियर सेक्शन आप देखोगे काफी प्रीमियम बनाया है। साथ ही साथ आप इसके इंटीरियर सेक्शन से अगर आप एक बार वहां पे चेकआउट करोगे तो ये कंप्लीटली एरोप्लेन वाला जो कॉकपिट सेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जैसा कि मैंने देखा है एमजी की जो साइबेस्टर्स वगैरह है वो सारा कंप्लीटली कॉकपिट के डिजाइन में बनाती है। सेम टू सेम एज इट इज आप वहां पर देखोगे ये जो सेक्शन है बीच वाला ये ग्लॉस फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाता है जो कि कॉकपिट का डिजाइन मिलेगा। और इसके साथ साथ इसके स्टीयरिंग सेक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो स्टीयरिंग सेक्शन जो देखोगे 2 स्पोक स्टीयरिंग के साथ मिलता है। वो भी आपको सारे कंट्रोल सेक्शन जो है वो आपको इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ साथ में मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ ये सबसे पहले अगर आप इसके फ्रंट के डोर ट्रिम की तरफ आप देखोगे तो ये सेक्शन जो है ये कंप्लीटली आपको ब्लैक कलर में प्लास्टिक बॉडी में मिलता है। बट ये चीज जो है ये यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच वगैरह के साथ मिलता है। ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिलते हैं, चाइल्ड लॉक्स मिलता है। इवन आप इसके ओआरवीएम को एडजस्ट करना चाहते हो तो आप इसके नॉर्मली तरीके से ओआरवीएम को भी एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अनलॉक सेक्शन के पास एक बार आप ये चेकआउट करोगे तो यहां पर आपको क्रोम का फिनिशिंग मिलेगा। और ई विटारा यूं ही नहीं ई विटारा है, इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और 1 सबवूफर मिलता है। म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आपको इस गाड़ी में 9 स्पीकर के सारे सेटअप्स वगैरह देखने को मिलेंगे। आते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर में अगर आपको मैं बैठ कर दिखाऊं तो यहां पर आप देखोगे जो ड्राइवर साइड सीट है ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट देखने को मिल जाता है। और इसका जो की सेक्शन है ये कुछ इस तरीके का की सेक्शन है। आप यहां पर एक बार चेकआउट करोगे तो यहां पर आपको कोई एक बटन होगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक बटन है, ये पावर बटन, जिससे आप गाड़ी के सारे चीज़ों को एक बार आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये जो आप पावर बटन आप देख रहोगे यहाँ से आप सारी चीज़ चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ इसके भाई डैशबोर्ड सेक्शन ना इतना स्पॉटी बनाया है, 2 स्पोक के साथ मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग मिलता है। इस साइड में आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन, ट्रिप मीटर, वॉइस असिस्ट वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। क्रूज कंट्रोल, एडास के बटन्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। 2 स्पोक स्टीयरिंग विथ लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगा। इसके साथ साथ आप इस साइड से देखोगे तो आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक वगैरह आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। साथ ही साथ इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन से आप एक बार चेकआउट करोगे तो इंफोटेनमेंट सेक्शन में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्टेड फीचर्स के साथ मिल जाती हैं। इसके साथ साथ इसके टच स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो ये स्क्रीन जो आप चेकआउट करोगे 10.1 इंचेस के साथ स्क्रीन मिलती है। इवन इस स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्क्रीन है ये आपको 10.25 इंचेस के साथ मिल जाती है। साथ ही साथ एसी वेंट्स वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल रही है।
आप इस साइड में चेकआउट करोगे तो हजार्ड लाइट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप इसके म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। एसी वेंट्स वगैरह कंप्लीटली मिल रहा है। और इसके साथ साथ इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन है ये कंप्लीटली ड्यूअल कलर टोन में काफ़ी शानदार प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग ऑप्शंस वगैरह आपको मिल जाते हैं, 2 कप होल्डर्स मिल जाता है। और भाई यहाँ पे हिल असिस्ट मिलता है, स्नोई मोड मिलता है, ड्राइव मोड आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोड हो गया, इको मोड हो गया और एक नॉर्मल मोड हो गया। इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, ये 2-3 तरीके के आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। इस साइड से आप यहाँ पे इस बटन को आप अगर प्रेस करोगे तो आप यहाँ से अभी पार्किंग मोड में है, रिवर्स मोड में कर सकते हो, ड्राइव मोड में कर सकते हो और ये अपना न्यूट्रल मोड में कर सकते हो। आपको यहाँ पे पार्किंग ब्रेक्स मिल जाते हैं, होल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके ग्लोव बॉक्स सेक्शन की अगर आप बात करोगे तो देख लो काफ़ी प्रीमियम तरीके से इसकी ग्लोव बॉक्स ओपन हो जाती है। इस साइड में आपको मैं चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पर आपको एक मिरर्स वगैरह देखने को मिलेगा। लाइटिंग जो IRVM सेक्शन है ये आपको नॉर्मल मिलता है। इस साइड में ड्राइवर साइड अगर आप IRVM देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये सेक्शन जो है ये आपको मिरर के साथ देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी का जो सनरूफ वगैरह है ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है। इवन इसकी सीट की जो क्वालिटी है एंड कुशनिंग है, जो सॉफ्ट टच वगैरह जो डिज़ाइन करे गए हैं ये ट्राई कलर में मिलेंगे। स्टिचेस वगैरह जो आप देख रहे हो काफ़ी शानदार है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप एक बार चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट के ऑप्शन मिलते हैं जो कि काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी कंफर्टेबल लेदरेट फीलिंग्स के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ओवरऑल सेफ्टी की तो इस गाड़ी में आपको 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं, ABS, EBC, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डाउन असिस्ट, लेवल 2 जैसे ADAS वगैरह सारे सेफ्टी फीचर्स आपको ये मारुति की ई विटारा में कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ साथ जैसे आप इसके सेकेंड रो के सीट की तरफ जाते हो तो भाई साहब सीट का जो कंफर्टेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। भाई एक बार लेगरूम आप चेक करो, काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेशियस आपको इसका लेगरूम सेक्शन मिलेगा। इवन हेडरूम सेक्शन की मैं बात करूं तो हेडरूम सेक्शन में थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए था लिटरली। ये बहुत ज्यादा हाइट नहीं है बट हाँ अगर मेरे से कोई लंबा व्यक्ति बैठता है तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होगा। बाकी डोर ट्रिम्स वगैरह आप वहां पे चेकआउट करा दीजिए, कंप्लीटली ग्लास ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिल जाती है। इसके साथ साथ रियर सेक्शन में आप देखोगे तो AC वेंट्स वगैरह मिलेंगे, चार्जिंग सॉकेट्स आपको 2 मिलेंगे जिससे पीछे बैठा पैसेंजर्स भी जो है अपनी फोन को इजिली चार्ज कर सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक बार चेकआउट करोगे तो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 2 जो बड़े पैसेंजर्स हैं उनके लिए, एक आपको चाइल्ड पैसेंजर्स के लिए भी आपको हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो रीडिंग लैंप वगैरह मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मारुति के ई विटारा में जो सेफ्टी और कंफर्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी फीचर्स आपको मारुति की ये ई विटारा में मिल जाता है। इस गाड़ी में बैटरी की तो इसमें आपको 61 किलोवाट आवर का आपको बैटरी मिल जाता है। इवन अगर मोटर की मैं बात करूं तो 128 किलोवाट का 3 फेज AC परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस PMSM टाइप का मोटर मिल जाता है। एंड पावर एंड टॉर्क की बात करूं तो लगभग 172 bhp का ये गाड़ी पावर प्रोवाइड करती है। एंड टॉर्क की मैं बात करूं तो लगभग 193 न्यूटन मीटर के अराउंड में ये गाड़ी टॉर्क जनरेट करती है। साथ ही साथ इस गाड़ी की जो ओवरऑल रेंज होने वाली है ये लगभग 543 किलोमीटर के अराउंड में रेंज होने वाली है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को फास्ट चार्जिंग पर चार्ज करते हो तो लगभग 45 मिनट में 50 किलोवाट चार्जर के साथ चार्ज करते हो तो ये 10 से 80% तक का चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल घर के 7.2 किलोवाट आवर के सॉकेट से चार्ज करोगे तो लगभग 100% की जो चार्ज है ये अपना 9 घंटा में चार्ज हो जाती है। तो भाई ये थी इस गाड़ी की सेफ्टी, फीचर्स, बैटरी, मोटर्स वगैरह सारी मैंने आपको बता दिया। इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है वो लगभग 19,98,000 के अराउंड आपको इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत मिलेगी। लगभग 22,50,000 रुपए के आसपास इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है। फिलहाल ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ रांची के हिलटॉप नेक्सा जो कि हीनो में है। आप अगर नेक्सा से रिलेटेड कोई भी गाड़ी चाहिए आपको तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। थैंक यू so much for watching. Love you all. Bye bye. Take care.